Hello, I know it's been really long since I posted my birthday vlog. A lot of things happened and I want to give you guys updates. So this video is about get ready with me while I'll give you my life updates. Yay! I know some of you guys don't care about my life, which is rude, but I also know that some of you care about me and you are my best friend. So we are going to catch up in this video, okay? Are you ready? Okay, now I'm confused. I am 23 years old. But do I look like 23 years old with this pigtails? I feel like 21. And I will forever feel 21. जनवरी की 30 तारीख है आज है, अभी 11 बज रहे हैं. मैंने लास्ट व्लॉग किया था जब मेरा बर्थडे था एंड उसके बाद आई वॉज सफरिंग I suffered a lot. So I'm going to cover all that shit. Usually मैं Foxtail का niacinamide serum यूज करती हूँ and I like it. But अभी क्या हो रहा है, मेरे भाई ने स्किन केयर खरीदना बंद कर दिया है. वो मेरे ही सारे प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करता है. So there is this one thing जो उसने अपने पैसों से खरीदी थी. So I'm going to use that. You know, equality. This is Minimalist Niacinamide Serum. Minimalist के सारे प्रोडक्ट्स भी बहुत मस्त आते हैं. 14 जैन को मेरा बर्थडे था एंड ऑन 15th जैन मेरे पापा की तबीयत सीवियरली खराब हो गई. उन्हें बुखार आने लगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगी, चेस्ट पेन होने लगा एंड 14 जैन को बिल्कुल ठीक थे. वो डायलिसिस करवा के आए थे, प्रॉपर सब कुछ ठीक था. बट 15 जैन को वो एकदम शिवर कर रहे थे. सो फिर मैं मेरे पापा को हॉस्पिटल लेके गई एंड बिकॉज त्योहार का दिन होता है सो डॉक्टर्स इतने अवेलेबल थे नहीं. बेसिकली मेरे पापा को ना लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हुआ था तो उसकी वजह से उन्हें एडमिट रखा था फॉर 4 डेज. वो 4 दिन ऐसे गुजरे हैं हमारे लिए. फिर पापा घर पे आ गए एंड फाइनली मुझे टाइम मिला टू वर्क ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम व्हाटएवर. मैंने अपना बर्थडे व्लॉग एडिट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक यू सो मच फॉर बर्थडे विशेस. इट मेड मी फील रियली रियली स्पेशल. इस बर्थडे पे मैंने बिल्कुल रोया नहीं. बट यू नो व्हाट, नाउ आई थिंक कि मुझे रो लेना चाहिए था बिकॉज जो इमोशंस मैंने दबा के रखे थे उसकी वजह से जो नेक्स्ट 10-15 दिन गए हैं दे वर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. रो लेना चाहिए था. मैंने बड़ी शिद्दत से मेरा बर्थडे व्लॉग एडिट किया एंड पोस्ट किया बट उस पर मुझे कॉपीराइट लग गया. कॉपीराइट फॉर यूजिंग लिटरली 10 सेकेंड ऑफ अ बैकग्राउंड म्यूजिक. इफ यू डोंट नो, अगर आपके वीडियो में कॉपीराइट आता है तो उसका जो भी इनकम होगा वो मुझे नहीं मिलेगा, वो कॉपीराइट वाले ओनर को मिल जाएगा. नाउ अगर मेरी वीडियो 20 मिनट की है उसमें से 10 सेकेंड के लिए मैंने किसी और का म्यूजिक यूज किया है, वो भी मैंने जानबूझ के नहीं किया था. मुझे पता नहीं था कि वो कॉपीराइटेड म्यूजिक है, वो भी 10 सेकेंड का. ठीक है, तो वो सारे जो मुझे पैसे मिल रहे थे, पहली बात मुझे YouTube से बिल्कुल चवन्नी भी नहीं मिलता, बहुत ही कम पैसे बढ़ते हैं. मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही बट अगर मैं ट्रैफिक सिग्नल के पास भीख मांगने बैठूंगी तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा देन माय यूट्यूब इनकम. तो अगर आप सोच रहे हो कि यूट्यूबर बनना वेरी इजी, वायरल हो जाओगे, स्पॉन्सरशिप मिलेगी, इट्स नॉट दैट इजी ब्रो, ट्रस्ट मी. आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस 4 years एंड मेरा कुछ भी नहीं उखड़ा अभी तक. तो मैंने फिर कॉपीराइट को हटाने के लिए सारी जो डिस्प्यूट होता है उसको फाइल किया कि भाई 20 मिनट का वीडियो है मेरा, उसमें से मैंने 10 सेकेंड यूज किए कॉपीराइटेड म्यूजिक विच कम्स अंडर अ फेयर यूज. सो वन मोर थिंग कि अगर आपका वीडियो कॉपीराइट हो जाता है तो उसकी रीच भी कम हो जाती है. वैसे भी यूट्यूब मेरे वीडियोस को ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाता नहीं है, उसमें भी मेरी रीच कम हो गई. सो मुझे और दुख हुआ, मैं और डिप्रेस हो गई. आफ्टर लाइक 7 to 8 days नाउ फाइनली कॉपीराइट ओनर ने वो मेरा कॉपीराइट निकाल दिया है. सो थैंक गॉड, भगवान का इंसान. मैंने लिटरली उनको लिख के भेजा था कि यार मेरा 20 मिनट का बर्थडे व्लॉग है, आप 10 सेकेंड के लिए कैसे मुझे ऐसा कॉपीराइट दे सकते हो. सो नाउ एवरीथिंग इज गुड, बैक टू नॉर्मल. इस केओस में भी मैंने अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखी थी. लाइक मैं ट्राई करती थी कि मैं शॉर्ट्स वगैरह तो अपलोड करती रहूं. नाउ द थिंग इज गाइज, आई ओनली हैव 1 year टू मेक दिस वर्क. लाइक 1 year तो मैंने ज्यादा बोल दिया. लिटरली आई हैव लाइक 6 to 7 months. उससे ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज नाउ आई एम 23 years old. कॉलेज खत्म हो चुकी है मेरी, इंटर्नशिप भी अभी थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगी. देन व्हाट आई नीड टू हैव समथिंग टू प्रूव माई पेरेंट्स. अगर ये काम नहीं किया तो आई थिंक आई विल क्विट यूट्यूब.
मैंने ये चीज़ कभी नहीं बोली बिकॉज मुझे कभी क्विट नहीं करना यूट्यूब को, बट नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा मुझसे। मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, कितना भी कंसिस्टेंट हो जाऊँ, बट I don't know. Okay, so this is my last chance. I will give my 1000%, and I have to make this work in 6 months. I have to. So please, if you're watching my any videos on Instagram या फिर YouTube Shorts whatever, थोड़ा कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। मैं ऐसा एक्टिवली बोलती नहीं हूँ कि लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बट नाउ आई रियली नीड इट। नाउ इज द टाइम, ओके, नाउ इज द टाइम। वाओ, मेरे बाल बहुत ही ज्यादा खराब लग रहे हैं यार, शिट। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बट यू नो व्हाट हेल्प मी इन दिस डिफिकल्ट टाइम? गोइंग टू द जिम। यस, मैं इतना रेगुलर जिम गई हूँ इन द सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी। भाई एक भी दिन स्किप नहीं किया मैंने। डेडिकेटेडली 2 घंटे जिम करती हूँ मैं एवरी सिंगल डे। इफ माई डे इज अनप्रोडक्टिव, आई हेट माई सेल्फ, ओके। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, मैंने कुछ अपलोड नहीं किया, एंड नाउ आई एम नॉट इवन टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी, माई स्किन। आई कंप्लीटली हेट माई सेल्फ। सो एटलीस्ट कुछ ना करो तो जिम जाओ, एक्सरसाइज करो। सो दैट वॉज माई कोपिंग मैकेनिज्म। रिमेम्बर, मैंने अपने एक व्लॉग में बात की थी मेरे जिम की एक लड़की के बारे में। मैं उसको देख के स्माइल करती हूँ, बट वो मुझे देख के स्माइल नहीं करती। गेस व्हाट, नाउ वी आर जिम बडीज। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मैं अकेले अकेले अपना ही वर्कआउट कर रही थी। वो सामने से आई एंड मुझसे बात की, एंड आई वॉज लाइक यस, आई वॉज सो हैप्पी। वो मुझसे छोटी है, आई एम 23 years old, एंड वो मेरे भाई के जितनी एज की है, बट शी नोज अ लॉट अबाउट वर्किंग आउट एंड जिम बिकॉज वो 1 साल से जिम कर रही है। सो आई एम लर्निंग एवरीथिंग दैट आई कैन फ्रॉम हर, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हर बिकॉज उसके बिना मैं सर्वाइव नहीं कर पाती। शी इज माई मोटिवेशन टू गो टू द जिम। अगर आपको रेगुलर जिम जाना है, यू हैव टू हैव ईदर ऑफ दिस थिंग्स। एक आपका जिम बडी और दूसरा आपका जिम क्रश। दोनों में से कोई एक चीज तो होनी ही चाहिए। आई डोंट हैव एनी जिम क्रश। जिम में बहुत लड़के आते हैं, बट आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू एनी ऑफ देम। लाइक एट दिस पॉइंट आई एम स्केयर ऑफ माई सेल्फ कि क्या हो रहा है। आई एम टर्निंग इनटू एसेक्सुअल। BMI चेक हुआ मेरे जिम के अंदर, एंड टर्न्स आउट दैट मुझे वेट गेन करना है, एंड मुझे 7 to 8 kgs वेट गेन करना है। एंड मेरे बॉडी में बहुत सारी चीजें कम है, प्रोटीन कम है, हाइड्रेशन कम है, सब कुछ लोअर बार में ही था। अब मुझे हेल्दी खाना खाना पड़ेगा जिसमें ज्यादा प्रोटीन हो। एंड बीइंग अ वेजिटेरियन, इट्स वेरी हार्ड कि आप अपना प्रोटीन इनटेक को बैलेंस कर पाओ। सो आई स्टार्टेड ईटिंग एग्स। द थिंग इज, मेरे पापा का भी मसल मास बहुत लूज हो चुका है, तो डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस किया है कि आप एग्स वगैरह खाओ ताकि आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो। सो मैं और मेरे पापा अभी एग खाते हैं, एंड आई मेक रियली बैड ऑमलेट। मैं अपने लिए परफेक्ट ऑमलेट रेसिपी सर्च कर रही हूँ जो क्विकली बन जाए और थोड़ी टेस्टी भी लगे। राइट नाउ आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ एग, बट आई एम ईटिंग इट सोली फॉर प्रोटीन रिक्वायरमेंट। गाइज, वी गॉट अ न्यू एयर फ्रायर। इसमें मैंने एक ऑमलेट बनाने का ट्राई किया था जो बहुत ही कच्चा रह गया था, बट आई मेड मखानाज इन दिस एंड दे वर सो गुड। मैं बीमार भी पड़ गई थी गाइज, पता नहीं क्यों अचानक से मुझे बहुत ही ज्यादा वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गया था। मैंने इतना कुछ खाया भी नहीं है बाहर का। लास्ट मैंने खाया था बर्गर किंग ऑन कॉन्सर्ट डे। पानी पूरी डजंट काउंट, ओके। पानी पूरी तो मैं खाती रहती हूँ, मे बी दैट्स व्हाई मुझे उल्टी हुई थी। इंटर्नशिप में भी हमारे 3 महीने खत्म हो चुके हैं, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। आई वाज लाइक अभी तो स्टार्ट किया था, इतने जल्दी खत्म भी हो गया। बहुत शांति से हम हमारी इंटर्नशिप कर रहे थे, बट देन नए इंटर्न्स आए। वो लोग इतने कामचोर। हम फ्री में ये काम कर रहे हैं, हम फ्री में इंटर्नशिप कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, बट उन्हें स्टाइपेंड मिलता है बिकॉज दे आर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। बट उन्हें कोई काम ही नहीं करना। वो लोग गुल्ली मारते थे, उनका काम भी हमें करना पड़ता था, उनकी बारी में हमें आना पड़ता था। सो वो भी बहुत ही ड्रामा क्रिएट हुआ था, लड़ाई हुई थी, लिटरली लड़ाई हुई थी इंटर्न्स के बीच में। बट नाउ एवरीथिंग इज सेटल डाउन। बट उनकी वजह से जो माइंड फक हुआ मेरा, बिकॉज मैं ही झगड़ी थी। आई डोंट नो ये सारी चीजों में मैं अपने आप आगे कैसे आ जाती हूँ। मुझे नहीं झगड़ना था, फ्रेंकली मुझे उनसे बात तक नहीं करनी थी बिकॉज सारे लड़के हैं। बट नाउ आई एम विलन। अब इंटर्नशिप में भी कोई स्कोप नहीं है कि कोई लड़का मेरे से बात करेगा। बट यू नो व्हाट, सारे के सारे अगली थे, सॉरी।
fuck, guys, okay, guys, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। मैं अभी आपसे बात कर रही थी यार, अचानक से कोई अननोन नंबर से फोन आया। सो आई वाज लाइक किसी कोलैबोरेशन का फोन होगा, सो लेट मी पिक इट अप। सो बेला वीटा जो ब्रांड है, बेला वीटा परफ्यूम्स, बेला वीटा ब्यूटी, उनका कॉल आया था मुझे लगा कि उन्होंने मुझे ये जो किट भिजवाई है उनकी परफ्यूम की एंड लिप ग्लॉस की, सो उस चीज के बारे में वो पूछ रहे होंगे। मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गए, मैंने कंटेंट बना लिया एंड मैंने डिलीवर भी कर लिया कंटेंट, बट उन्होंने अभी तक अप्रूव नहीं किया। मैंने कब का उन्हें सेंड कर दिया है। आई वॉज लाइक मे बी उस चीज के बारे में बातचीत करनी होगी, वॉट एवर, बट दिस वॉज समथिंग एल्स। उन्होंने मुझे बोला मैम आप सिलेक्ट हुए हो फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ 10 लोग सिलेक्ट हुए हैं एंड यू आर ऑन नंबर 2। इसमें प्राइज विनिंग के लिए फर्स्ट चीज उन्होंने बोला लैपटॉप है। आई हैव रिकॉर्डिंग, ठीक है, मैंने बीच कन्वर्सेशन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट प्राइज है लैपटॉप, सेकंड प्राइज है आई डोंट नो क्या था, थर्ड प्राइज है आईफोन 15। So I was like, yeah, I'm going to take iPhone 15, थर्ड प्राइस चाहिए मुझे। But there was a catch, okay? उन्होंने बोला कि आपको अभी के अभी बेला वीटा की वेबसाइट पे जाके 5000 रुपीज की परचेज करनी पड़ेगी एंड स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे फॉर दिस स्कीम। एंड आई आस्क कि क्या गारंटी है कि मैं 5000 रुपए की चीज खरीदूंगी एंड देन मुझे गिफ्ट मिल ही जाएगा। सो उन्होंने कुछ बोला नहीं एंड आई वाज लाइक really Bella Vita, you have to pull this move to attract customers? Shame, this is shame, okay? So मैंने मना कर दिया that I'm sorry I can't afford to spend 5000 rupees। ये मुझे गिफ्ट क्यों मिल रहा है? गिफ्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, गिफ्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इस गिफ्ट के लिए 1 रुपीज का भी अमाउंट पे करना नहीं होता है, ठीक है? बट मैम इस गिफ्ट को क्लेम करने के लिए आपको 4999 की बेला वीटा पे जाके 4999 की परचेसिंग करनी होती है प्रोडक्ट। उसमें आपको 70% का कैशबैक रिफंड होता है, ठीक है? ओके मैम, तो आप बताइए मैम इस गिफ्ट को क्लेम करने के लिए क्या आप इंटरेस्टेड हो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए 4999 की? बट गारंटी क्या है कि मैं प्रोडक्ट खरीदूंगी और उसके बाद मुझे ये गिफ्ट मिलेगा? नो मैम, आपको प्रोडक्ट को डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस नहीं करना है, आपको वहाँ पे जाके ऐड टू कार्ड करना है। देन हमें आपको मुझे स्क्रीनशॉट देना है। देन हमारी बुकिंग डिपार्टमेंट में आपके गिफ्ट एंड प्रोडक्ट की अटैचमेंट की जाएगी एंड यहाँ से आपको आपके रजिस्टर्ड होम एरिया में डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है? मतलब मुझे प्रोडक्ट नहीं खरीदना? प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा मैम आज के डेट पे, ये हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट है। 4999 की आपको प्रोडक्ट खरीदनी पड़ेगी। 70% का कैशबैक 2 घंटे के अंदर रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है? ओके, बट क्या वो प्रोडक्ट मैं रिटर्न कर सकती हूँ? कुछ भी प्रोडक्ट आप परचेज कर सकती हैं, बस उसका टोटल अमाउंट होना चाहिए 5000 तक का, ठीक है? 4999 तक, 5000 तक का, ओके। जिसमें आपको 70% का कैशबैक मिलेगा। Okay, but I can't afford that, so I won't be doing this. I'm sorry. Okay, ma'am. So much, no problem. भगवान, क्या था ये भगवान? मेरा पूरा फ्लो बिगाड़ दिया बात का। कहाँ पहुंची थी? मुझे हंसी आई। 5000 रुपीज की परचेज कर लीजिए मैम, आपको आईफोन 15 मिलेगा। इफ ओनली इट वॉज दैट इजी। मैं मेकअप इज डन, मुझे इतना ही आता है अभी। मैंने कोई आईलाइनर वगैरह नहीं किया बिकॉज आई एम नॉट अ आईलाइनर पर्सन और अ काजल पर्सन फॉर दैट सेक, बिकॉज माई आईज आर ऑलरेडी वेरी बिग एंड अगर मैं कुछ लगाती हूँ तो ज्यादा ही बड़ी लगती है मेरी आंखें, सो आई अवॉइड दैट। यू नो व्हाट, मैं अपने फेब्रुआरी के रेजोल्यूशंस बताती हूँ आपको। फर्स्ट इज लर्न समथिंग न्यू अबाउट मेकअप। कोई भी ट्रिक और समथिंग जो मेरे फेस के लिए सूटेबल हो मैं वो ट्राई करूंगी एंड एट द एंड ऑफ फेब्रुआरी आई विल शो यू दैट ट्रिक, बिकॉज मैं प्लान कर रही हूँ कि एवरी मंथ के एंड में आई विल फिल्म अ वीडियो लाइक दिस एंड उसमें मैं अपनी सारे मंथली फेवरेट्स या फिर मंथ की ओवरऑल अपडेट्स के मैंने क्या सीखा, क्या हुआ, उस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। एंड यू नो व्हाट गाइज, आई वांट यू गाइज टू टेल मी अबाउट योर स्टफ एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू गाइज आर अमेजिंग लिसनर्स। आप मेरी बकबक को सुनते हो एंड मुझे समझते हो, बट आई वांट टू डू द सेम फॉर यू एज वेल। सो इफ यू आर कंफर्टेबल, आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके अपनी लाइफ अपडेट दे सकते हो, जो भी आपको देना है।
or you can also DM me on Instagram. Second thing that I want to do is work-life balance. Right now my schedule is very hectic. मुझे internship भी करनी है, मुझे workout भी करना है, मुझे shoot भी करना है, मुझे edit भी करना है. So मैं अच्छे से मेरी लाइफ को ऑर्गेनाइज नहीं रख पा रही. बट इन February I need to make a strict schedule for myself कि अगर मंडे को मुझे इंटर्नशिप में जाना है तो ट्यूसडे को मुझे फिल्म करना है, वेडनेसडे will be my editing day, so something like that. Because you know what, मुझे बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं मिला इन जनवरी. मैंने कुछ भी वेब सीरीज वगैरह नहीं देखा. दिस इज क्रेजी फॉर मी. मैंने सिर्फ और सिर्फ खाते टाइम सिटकॉम देखा है, विच डजंट काउंट. कोई भी नई मूवी नहीं देखी, कोई भी नई वेब सीरीज स्टार्ट नहीं की. दिस इज नॉट गुड फॉर माई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. ना. थर्ड थिंग इज आई वॉन्ट टू हिट 6,000 सब्सक्राइबर्स. डबल, मुझे डबल करना है. अभी मेरे पास जितने सब्सक्राइबर है उससे डबल करना है मुझे. सो 6,000 सब्सक्राइबर्स इन February, एंड फॉर दैट आई विल पोस्ट so much. I will post so much. Now the most important thing is car driving. It's a high time, खुशी. Please, it's a high time. You know what? जिस दिन मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी तब मैं और मेरे पापा इस घर में अकेले थे. बिकॉज मेरा भाई तो अपने फ्रेंड्स के साथ पतंग चलाने चला गया था. सो अगर मुझे कार ड्राइविंग आती होती तो मैं खुद ड्राइव करके मेरे पापा को हॉस्पिटल लेके जाती. बट एट दैट पॉइंट आई फेल्ट सो हेल्पलेस. आई रियली वॉन्ट टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार. बट द थिंग इज आई एम सो ट्रॉमेटाइज्ड बाय माय फादर. यू नो व्हाट, ब्राउन पेरेंट्स कई बार चीजें बोल के भूल जाते हैं. उनको रियलाइज भी नहीं होता हाउ हार्श दे वर, एंड दे डोंट इवन केयर अबाउट द आफ्टर मैथ. उनको पड़ी नहीं है कि मेरे ये बोलने के बाद मेरी जो औलाद है वो कैसा फील करेगी फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. ट्रॉमा गाइस, ट्रॉमा. सो आई स्टिल रिमेम्बर द लास्ट टाइम मेरे पापा ने मुझे गाड़ी सिखाने का ट्राई किया था, तब उन्होंने मुझे क्या क्या बोला था. प्लस जब मेरे रिलेटिव्स आए थे पापा से मिलने के लिए तब उन्होंने मेरा कैसा मजाक उड़ाया था कि खुशी को तो अभी तक कार ड्राइविंग करना नहीं आता. मैं नहीं भूलूंगी ये चीज कभी भी, मेरे दिमाग से नहीं जाएगी. बट यू नो व्हाट, मेरे भाई ने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर ली है. 15 दिन में वो सीख जाएगा होपफुली. आई वॉज लाइक, यू टीच मी. आई होप ही विल बी अ नाइस टीचर टू मी. दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. नाउ आई हैव टू फिल्म reels, so I'm going to do that. I will see you very soon with a proper vlog. I will try to post 2 long format videos every week. I will try my best, and I'm waiting for your life updates as well. Okay, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, and मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. Love you.